हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 10th का की प्रोज का फोर्थ लेसन 4 सोक्रेटिस आपको इस लेसन के बारे में बताऊंगा। इसे रिटर्न किया है रोडा पावर ने। आइए हम सीधे पैसेज पे चलते हैं। पार्ट 1 है इसका। सोक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 years बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न। मीन सोक्रेटिस लिव्ड रहता था इन एथेंस में अबाउट 400 लगभग 400 वर्ष पहले बिफोर पहले। जीसस मतलब कि ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न मतलब ईसा मसीह के जन्म के लगभग 400 वर्ष पहले सुकरात एथेंस में रहता था। कहने का मतलब कि सोक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 years बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न। सुकरात ईसा मसीह के जन्म के लगभग 400 वर्ष पहले एथेंस में रहा करता था। एज ए बॉय ही वाज अगली, अंडर साइज्ड एंड हैड ए फ्लैट नोज एंड बल्गिंग आइज। अगली मतलब मीन्स होता कुरूप, अंडर साइज मीन्स होता ठिगना, छोटे कद का, फ्लैट नोज चपटी नाक एंड बल्गिंग आइज उभरी हुई आंखें जो बाहर की तरफ उभरी हुई थी। करें कि एज ए बॉय बाल्यावस्था में यानी कि जब वो बच्चा था, बालक था, ही वॉज यानी कि बचपन में, ही वॉज अगली वह कुरूप था, अंडर साइज ठिगना था, एंड हैड ए फ्लैट नोज एंड बल्गिंग आइज और उसकी नाक चपटी हुई थी तथा उभरी हुई आंखें थी, यानी कि उसकी आंखें उभरी हुई थी। वह बचपन में वह कुरूप था, ठिगना था, उसकी नाक चपटी हुई थी, आंखें उभरी हुई थी। हिज फादर वाज ए पुअर स्टोन कटर। उसके पिता एक गरीब थे। स्टोन कटर एक गरीब पत्थर काटने वाले थे। एक गरीब व्यक्ति थे जो पत्थर काटने का काम किया करते थे। सो इस प्रकार ही वाज ऑलवेज रेदर सैबली ड्रेस्ड। सैबली मतलब फटे पुराने, ड्रेस मीन्स कपड़े, यानी कि सैबली ड्रेस मतलब वो गंदे फटे पुराने कपड़ों में रहा करता था। सो इस प्रकार ही वॉज ऑलवेज रेदर सैबली ड्रेस, इस प्रकार वह हमेशा फटे पुराने कपड़ों में रहा करता था। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज ही वेंट टू स्कूल वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक्स। मीन्स लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तरह, ही वेंट टू स्कूल वह स्कूल जाया करता था। वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक। लेसन मतलब पाठ, करें कि जहाँ बहुत अधिक महत्वपूर्ण पाठ संगीत व व्यायाम के थे, यानी कि जहाँ पर बहुत अधिक महत्वपूर्ण पाठ संगीत व शारीरिक व्यायाम के पढ़ाए जाते थे। ही आल्सो लर्नड सम साइंस एंड मैथमेटिक्स। करें कि वह कुछ विज्ञान और गणित के बारे में भी सीखा। एंड ए लिटिल अबाउट द स्टार्स, और बहुत कम नक्षत्रों के बारे में सीखा। स्टार मतलब नक्षत्रों के बारे में सीखा। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जोग्राफी एज चिल्ड्रेन लर्न टूडे। कह रहे कि लेकिन बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जोग्राफी, लेकिन उसने इतना अधिक इतिहास और भूगोल के बारे में नहीं पढ़ा। एज चिल्ड्रेन लर्न टूडे, जैसे कि आज के बच्चे सीख रहे हैं। कह रहे हैं कि उसने इतिहास और भूगोल के बारे में उतना अध्ययन नहीं किया कि जितना आज के बच्चे अध्ययन करते हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर विथ द शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस वाज ए थॉटफुल चाइल्ड। करें कि यह विचित्र छोटा बच्चा, क्रिएचर मतलब प्राणी, तो वो बालक है भी। करें कि यह विचित्र छोटा बालक, शॉर्ट नेक जिसकी गर्दन छोटी थी, यानी कि छोटी गर्दन वाला यह छोटा बालक, एंड प्लेन फेस और सामान्य चेहरे वाला, वाज ए हार्टफुल चाइल्ड एक विचारशील लड़का था। करेंगे दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर विथ द शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस वाज ए थॉटफुल चाइल्ड। करें कि यह अजनबी या विचित्र छोटा बालक, छोटी कद वाला,
करेंगे छोटी गर्दन वाला, सामान्य साधारण चेहरे वाला एक विचारशील बालक था, बच्चा था। ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम, वह हमेशा अब कंपेनियंस में साथी, ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम, वह हर समय अपने साथियों को देखा करता था। एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू स्केप हिज नोटिस, और बहुत कम वस्तुओं को अपनी निगाह से बचकर जाने देता था। स्केप मतलब भागना, कहते हैं कि बचकर निकल जाना। एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू स्केप हिज नोटिस, और बहुत कम, फ्यू थिंग्स मतलब बहुत कम वस्तुओं को अपनी निगाह से बचकर जाने देता था। सोक्रेटिस डिड नॉट हैव ए बिग हाउस और फाइन फर्नीचर्स, करेंगे सुकरात के पास न तो बहुत बड़ा घर था और न ही सुंदर फर्नीचर थी, यानी कि मेज कुर्सियाँ आदि थी। ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजीशन, करें कि ही डिड नॉट सीम टू वांट, उसे ऐसा प्रतीत होता था, सीम्स मतलब प्रतीत होना, ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजीशन, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उसे न तो धन की जरूरत थी और न ही सुंदर वस्तुओं की जरूरत थी। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे वह बढ़ता गया, ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ बॉडली कंफर्ट एंड प्लीजर, कह रहे कि जैसे जैसे वो बढ़ता गया वैसे वैसे वह शारीरिक आराम तथा आनंद के बारे में कम सोचने लगा। वेरी लिटिल मतलब बहुत कम सोचने लगा। जैसे जैसे वो बढ़ता गया वैसे वैसे वह शारीरिक आराम तथा आनंद के बारे में कम सोचता गया। ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वॉज नोबल ऑनरेबल एंड जस्ट, करके ही गेव हिज माइंड टू ऑल, वह अपना पूरा ध्यान उस तरफ कर दिया, दैट वॉज नोबल ऑनरेबल एंड जस्ट, जो करें कि उसने अपना दिमाग या अपना ध्यान उस तरफ कर दिया, उस वस्तु की तरफ कर दिया, उस वस्तु पर कर दिया, दैट वॉज ऑन नोबल ऑनरेबल एंड जस्ट, जो श्रेष्ठ थी, सम्माननीय थी और न्यायपूर्ण थी। सोक्रेटिस वेंट राउंड द टाउन ऑन द फूट एंड टॉक्ड टू पीपुल, सुकरात नगरों में टहला करता था, नगरों में पैदल, ऑन फुट मतलब पैदल, वेंट राउंड मतलब जाया करता था यानी कि टहला करता था। सोक्रेटिस वेंट राउंड द टाउन ऑन द फूट, कह रहे हैं कि सुकरात नगरों में, टाउन मतलब नगरों में, सुकरात नगरों में पैदल टहला करता था। एंड टॉक टू पीपुल, और लोगों से बात किया करता था। द एथेनियंस बिगेन टू लुक फॉर हिज फेमिलियर्स फिगर इन द स्ट्रीट, अथेंस के लोग, अथेनियंस मतलब अथेंस के लोग अपने, अथेंस के लोग उसके परिचित परिचित चित्र को, उसकी फिगर को, चित्र को तलाशते थे। इन द स्ट्रीट, करें कि एथेंस के लोग उसके परिचित चित्र को गलियों में तलाशते थे, खोजते थे। एंड टू से टू देयर फ्रेंड, और अपने मित्रों से कहते थे, यस हाँ, दैट इज सोक्रेटिस, हाँ वह सुकरात है, कम अलोंग एंड टॉक टू हिम, आओ उससे बातें करें। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद, सोक्रेटिस बिकेम फेमस एज ए टीचर, कुछ समय बाद सुकरात एक प्रसिद्ध अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। ही बिकम फेमस एज ए टीचर, कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम सोक्रेटिस बिकेम फेमस एज ए टीचर, कुछ समय बाद सुकरात एक अध्यापक के रूप में, गुरु के रूप में प्रसिद्ध हो गया। ही वॉन्डर्ड अलॉन्ग द रोड्स एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेसेस, वह अकेले ही सड़कों पे टहला करता था, एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेसेस, और बाज़ारों में खड़ा हो जाता था। टॉकिंग टू एनीवन, लोगों से बात करता था। टॉकिंग टू एनीवन, वह बात करता था। हु केयर्ड टू ग्रीट हिम, जो उसकी बातों को ध्यान से सुनते थे तथा उसका सम्मान करते थे। जो हु केयर्ड, केयर्ड मतलब ध्यान देना, हु केयर्ड टू ग्रीट हिम, जो उसे सम्मान देने के लिए ध्यान देते थे, यानी कि उसकी बातों को ध्यान देते थे, वही उसका सम्मान होता था। टॉकिंग टू एनीवन, वह किसी उसी से बात करता था। हु केयर्ड टू ग्रीट हिम, जो उसे उसकी बातों को ध्यान से सुनते थे तथा उसका सम्मान करते थे। हिज लिसनर्स वर ऑफन कन्फ्यूज्ड आफ्टर दे हैड आर्ग्ड विथ हिम और आंसर्ड हिज क्वेश्चंस, करें कि उसके अनुयायी, लिसनर मतलब अनुयायी, हिज लिसनर वर ऑफन कन्फ्यूज्ड, उसके अनुयायी अक्सर अक्सर चकरा जाते थे, और कन्फ्यूज मतलब परेशान हो जाना, चकरा जाते थे। आफ्टर दे हैड आर्ग्ड विथ हिम, वे उससे तर्क वितर्क करने के बाद तथा उसके प्रश्नों का उत्तर देने के बाद वे चकरा जाते थे। हिज लिसनर्स वर ऑफन कन्फ्यूज्ड आफ्टर दे हैड
अर्ग्ड विथ हिम आर आंसर्ड हिज क्वेश्चन। करें कि वे उससे तर्क वितर्क करने के बाद तथा उसके प्रश्नों का उत्तर देने के बाद उसके अनुयायी चकरा जाते थे। सोक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया, यानी कि वो अपने देशवासियों को बताया करता था कि एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, कि मतलब हर व्यक्ति को अपने खुद के बारे में विचार करने के लिए विचार करना सीखना चाहिए, कि वह व्यक्ति हमें अपने बारे में कैसे सोचना चाहिए। सुकरात अपने देशवासियों को बताया करता था कि एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, कि हर व्यक्ति को अपने खुद के लिए सोचने के लिए सीखना चाहिए, कुछ अपने लिए सोचना चाहिए, सीखना चाहिए, अपने विषय में कुछ सीखना चाहिए। सो दैट, ताकि बाय यूजिंग हिज रीजन, ताकि अपने कार्य का प्रयोग करके, अपने कारणों का प्रयोग करके, ही वुड हैव द पावर टू सी व्हाट वाज राइट, जस्ट, ट्रू एंड ब्यूटीफुल। कह रहा है कि सो दैट, ताकि बाय यूजिंग हिज रीजन, ताकि अपने कारणों का प्रयोग करके, ही वुड हैव द पावर, ताकि अपने कारणों का प्रयोग करके वह, ही वुड हैव द पावर, वह यह जांचने की शक्ति अपने पास रख लें, ही वुड हैव द पावर टू सी व्हाट वाज राइट, जस्ट, ट्रू एंड ब्यूटीफुल, कि मतलब क्या सही है, वह उस अपने कारणों का प्रयोग, सो दैट, ताकि अपने कारणों का प्रयोग करके उसे वह शक्ति प्राप्त हो जाए, जिससे कि वह इसका परीक्षण कर सके कि व्हाट वाज राइट, क्या सही है, जस्ट, क्या न्यायिक है, ट्रू, क्या सत्य है, एंड ब्यूटीफुल, और क्या सुंदर है, एंड सो शेप हिज ऑन कंडक्ट, और इस प्रकार से अपने खुद के आचरण को सुधार सकता था। करेंगे एंड सो शेप हिज ऑन कंडक्ट, और इस प्रकार से अपने आचरण को सुधारना चाहिए। ही वांटेड एथेंस टू बी ए परफेक्ट स्टेट, वह चाहता था कि एथेंस एक पूर्ण राज्य बन जाए। ही टोल्ड एवरीवन, वह प्रत्येक को कहा करता था, बोथ हिज पीपल्स एंड हिज अदर फॉलोअर्स, चाहे वो उसके शिष्य हों या फिर अन्य अनुयायी हों। करें ही टोल्ड एवरीवन, वह हर एक को कहा करता था, बोथ, दोनों को, हिज पीपल्स एंड हिज अदर फॉलोअर्स, चाहे वो उसके शिष्य हों या उसके अन्य अनुयायी हों, दैट दिस कुड हैपन ओनली इफ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ऑन माइंड टू सी व्हाट वाज राइट एंड नोबल। करा कि दैट, कि दिस कुड हैपन ओनली, ऐसा तभी हो सकता था जब प्रत्येक नागरिक, करा कि ऐसा तभी हो सकता था जब एवरी सिटीजन मतलब प्रत्येक नागरिक अपने मस्तिष्क को, अपने खुद के मस्तिष्क को क्या सही है, क्या श्रेष्ठ है, यह देखने में प्रशिक्षित कर ले। कह रहा कि ऐसा तभी हो सकता था कि जब प्रत्येक नागरिक अपने मस्तिष्क को क्या सही है, क्या श्रेष्ठ है, यह देखने में प्रशिक्षित कर ले। ही डिलीवर्ड दैट, उसका विश्वास था कि क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग वुड हेल्प देम डू दिस, उसका ऐसा विश्वास था कि प्रश्न करने से तथा तर्क वितर्क करने से उनके काम में उन्हें मदद मिलेगी। कह रहे हैं कि उसका विश्वास था कि प्रश्न करने में तथा तर्क वितर्क करने में उनके काम में उन्हें सफलता मिले, उन्हें मदद मिलेगी। एंड सो, और इस प्रकार, ही वॉज फॉरएवर टॉकिंग टू देम इन द ओपन स्ट्रीट, और इस प्रकार वह उनसे हमेशा खुले गलियों में बात करता था। सो इस प्रकार ही वॉज फॉरएवर, वह हमेशा बात करता था, टू देम, उनसे, इन द ओपन स्ट्रीट, इस प्रकार वह उनसे खुली गलियों में हमेशा बात किया करता था। व्हेन सोक्रेटिस वाज एन ओल्ड मैन, जब सुकरात बूढ़ा हो गया, हिज फेम हैड स्प्रेड फार एंड वाइड, उसका यश, उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। द हाउस ऑफ मेनी ए रिच मैन ओपनड इट्स डोर टू हिम, करें कि धनी व्यक्तियों के घरों के दरवाजे उसके लिए खुले रहते थे। फार पीपल फेल्ट ऑनर्ड टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, क्योंकि कहते हैं कि क्योंकि लोग उसे अपने अनुयायी के रूप में, यानी कि लोग उसे अपना अनुयायी बनाना, अपना अनुयायी बनाना अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। मतलब क्योंकि पीपुल फेल्ट ऑनर्ड, लोग अपने आप को सम्मानित समझते थे। टू हैव हिम एज ए देयर गेस्ट, मतलब उसे अपने गेस्ट के रूप में पाकर, उसे अपना गेस्ट बनाकर लोग अपने आप को सम्मानित समझते थे। बाई डिग्रीज, धीरे धीरे, ए स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपुल गैदर्ड अराउंड हिम, धीरे धीरे
लोगों का एक विशेष समूह उसके चारों तरफ इकट्ठा होने लगा। एंड फॉलोड हिम वेयर एवर ही वेंट, और जहाँ कहीं भी वह जाता उसके पीछे वे चले जाते। एमंग देम वाज ए यंग मैन कॉल्ड प्लेटो, कह रहे कि उनमें एमंग देम उनमें प्लेटो नाम का एक नवयुवक था। कह रहे कि उन लोगों में प्लेटो नाम का एक नवयुवक था। हु ट्रीजर्ड एवरी वर्ड्स, वह जो प्रत्येक अपने गुरु के प्रत्येक शब्दों को संचित रखता था। विच हिज मास्टर अटर्ड, जो उसके स्वामी या उसके गुरु कहा करते थे। अटर मतलब कहना। एंड इन लेटर ईयर्स, और कुछ समय बाद, कुछ वर्षों में, बिकेम एज फेमस एज टीचर ए टीचर एज सोक्रेटिस हिमसेल्फ। एंड इन लेटर ईयर्स, और कुछ वर्षों में, बिकेम एज फेमस, इतना प्रसिद्ध हो गया, एज टीचर मतलब अध्यापक के रूप में वह इतना प्रसिद्ध हो गया जैसा कि सुकरात स्वयं था। यानी कि कुछ समय पश्चात वह सुकरात के जैसा एक प्रसिद्ध टीचर अध्यापक हो गया। तो यहाँ तक मैं इस वीडियो में बताऊँगा। अगले वीडियो में मैं आपको सेकेंड पार्ट पढ़ाऊँगा। तो इसके लिए